नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। भारतीय जनता पार्टी की इक़्तिदार वाली रियासत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पुलिस ने कांवड़ यात्रा के रास्ते पर दुकानदारों को दुकानों पर अपना नाम लिखने की हिदायत दी है। देखिए, कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं, इसके संबंध में जो होटल, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं, उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के अजला में भी आने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान खाने पीने की दुकानों पर मालिकान के नाम जाहिर करने और उनके मजहब को वाज़ेह करने से मुताल्लिक़ हिदायत लागू होने के बाद हुक्मरान नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के इत्तेहादियों ने इस मामले पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया है और इसे डिस्क्रिमिनेटरी करार दिया है। जारी करदा नोटिस में कहा गया था कि सावन के मुक़द्दस महीने के दौरान बहुत से लोग ख़ास तौर पर कांवड़िए खाने की कुछ अशिया से परहेज करते हैं। माजी में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जहां कांवड़ यात्रा के रास्ते पर खाने पीने की दुकानों ने अपनी दुकानों के नाम इस तरह से रखे थे कि इससे यात्रियों में भरम पैदा हो गया था, जिससे अमन व अमान का मसला पैदा हो गया था और कहा गया कि इस हुक्म का मकसद कोई मजहबी तफरीक पैदा करना नहीं है, बल्कि सिर्फ अक़ीदतमंदों की सहूलत के लिए है और माजी में भी ऐसे अहकामात जारी होते रहे हैं। इस दौरान जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जिस तरह दलितों को कभी छुआछूत का शिकार होना पड़ा था, इसी तरह मुसलमानों के साथ सलूक करने की कोशिश की जा रही है। इस इक़दाम के नताइज के बारे में खबरदार करते हुए मदनी ने कहा कि इससे मुसलमानों का माशी बायकाट करने वाली क़ुव्वतों को तक़वियत मिलेगी और मुल्क दुश्मन अनासिर को हालात से फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि जिन इलाकों से कांवड़ यात्रा गुजरती है वहां मुसलमानों की बड़ी आबादी है। उन्होंने कहा, मुसलमानों ने हमेशा कांवड़ियों के अकायद का एहतराम किया है और उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान ठेलों समेत सड़क किनारे स्टॉलों और खाने पीने की दुकानों को अपने मालिकान का नाम लिखने को कहा है। इसके अलावा हिदायत में होटलों और ढाबों में गोश्त, अंडे, लहसुन और प्याज के इस्तेमाल पर पाबंदी, शराब और नशावर अशिया के इस्तेमाल पर पाबंदी और रेट लिस्ट वाज़ेह करना और अदायगी के लिए ऑपरेटर के नाम का QR कोड यकीनी करना शामिल है। यहाँ पर सवाल यह है कि क्या कांवड़ यात्रा के दौरान मुसलमानों के हाथ का छुआ खाना मना है? पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर दुकानों के नाम ऐसे रखे जिनसे कांवड़ियों को भ्रम हो गया। तो क्या पुलिस को ऐसा कोई केस मिला जिसमें कांवड़ियों को मुसलमानों ने मोमो में बंद गोभी की जगह कीमा खिला दिया हो? क्या कांवड़िए सब्जी का मुतालबा कर रहे थे और उन्हें गोश्त की कोई चीज़ बेच दी गई हो? बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि पुलिस एक कदम आगे बढ़कर मजहब की बुनियाद पर छुआछूत को फ़रोग़ दे रही है। ये मुसलमानों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सरकारी तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश है और ये आइन के ख़िलाफ़ है। असदुद्दीन ओवैसी ने ठीक कहा है कि ये नस्ल परस्ती है और नाजियों के वक्त के जॉर्डन बायकॉट का जैसा ही है। कोई मुझसे राह चलता ये मुतालबा नहीं कर सकता कि मैं अपने यहाँ काम करने वाले हर किसी का नाम उसे बताऊं। रियासत मुझे अपनी तरफ से ऐसा करने पर मजबूर नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की इन हिदायत से साफ है कि इन रियासतों के हुक्काम अक़ीदतमंदों की सहूलत का ख्याल रखना चाहते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन वो दूसरों को अपनी सहूलत के मुताबिक अपना रवैया बदलने पर कैसे मजबूर कर सकती है? कांवड़ यात्री अगर शिव के लिए अक़ीदत से ज़्यादा मुसलमानों पर शक के साथ यात्रा करते हैं तो उन्हें कौन सा तीर्थ मिलेगा? उनका जो भी हो, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पुलिस को मालूम होना चाहिए कि वो सिर्फ मुसलमानों से नफरत रखने वाले भक्तों की पुलिस नहीं, मुसलमानों की भी पुलिस है। और कांवड़ यात्रा भी जितना शिव भक्ति के बारे में नहीं है, उतना एक ख़ास तरह के हिंदुओं के दबदबे के बारे में है। और हिंदुओं के दबदबे का मतलब है मुसलमानों को मुख्तलिफ तरीक़ों से दबाना और उन पर तशद्दुद करना। पुलिस मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस हिंदू दबदबे को कायम करने का एक वसीला बन गई है।